हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा लेसन। तो हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है भोली। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो जब बहुत छोटी सी थी, लगभग 10 महीने की, तो खाट से गिरने की वजह से जिसका मानसिक जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वह नहीं हो पाया। और रही सही कसर इस बात से पूरी हो जाती है कि उसके बचपन में ही बड़ी माता निकलती है, तो उसके सारे शरीर पे बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो मतलब दिखने में एक बड़ी बदसूरत सी बद्दी सी लड़की, जो कि बहुत ही भोली सी लड़की है, उसकी ये पूरी कहानी है। तो आज हम पढ़ेंगे पहले पार्ट में इसकी कहानी। देखते हैं। हर नेम वॉज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड, लेकिन उसके बचपन से ही, चाइल्डहुड यानी बचपन से ही, एवरी वन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। हर एक उसको क्या बोलता था? भोली नाम से बोलता था। द सिंपलटन, बहुत ही सीधी सादी सी। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, वह नंबरदार रामलाल की चौथे नंबर की बेटी थी। तो इससे क्या पता चला उसके पिता का नाम क्या है? रामलाल। When she was 10 months old, जब वह 10 महीने की थी, she had fallen off the cot on her head, वह चारपाई से गिर गई। कॉट यानी चारपाई, फॉलन ऑफ यानी गिरना, अपने सिर के बल चारपाई से गिर गई थी। एंड परहैप्स इट हैज़ डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और इससे ही उसका जो दिमाग था, ब्रेन यानी दिमाग, दिमाग का कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था जब वह 10 महीने की थी। दैट was why she remained a backward child, इसलिए वह क्या रह गई? remained यानी रह गई थी, एक बैकवर्ड चाइल्ड। बैकवर्ड यानी जिसकी जो भी मानसिक जो ग्रोथ होती है वह नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं रही, तो एक पिछड़ी हुई बच्ची की तरह वह रह गई। बैकवर्ड यानी पिछड़ी हुई बच्ची रह गई। एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलटन, और सभी उसको क्या नाम से बोलने लगे? भोली नाम से, बहुत ही सीधी सादी, द सिंपलटन। एट बर्थ, जन्म से ही, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, वह बहुत ही गोरी और सुंदर थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वह 2 वर्ष की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उस पर किसका हमला हुआ, या वह किस बीमारी से ग्रसित हो गई? स्मॉल पॉक्स से, जो हमारे यहाँ बोलते हैं ना माता निकलना, उस तरीके से। ओनली द आइज वर सेव्ड, सिर्फ उसकी आंखें बची थी। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, सिर्फ आंखों के सिवा, मतलब उसकी आंखें बच गई थी, बट द एंटायर बॉडी यानी पूरा शरीर, एंटायर यानी पूरा शरीर, परमानेंटली मतलब बिल्कुल स्थायी रूप से डिसफिगर हो गया था, मतलब पूरा जो उसका शरीर था वह खराब हो गया था। बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स, जो चिकन पॉक्स होते हैं उसके बड़े बड़े, आपने देखा होगा पुराने लोगों में चेहरे पे बहुत ही मोटे मोटे गहरे गहरे गड्ढे होते हैं इसके, स्मॉल पॉक्स के। तो सिर्फ उसके पूरे शरीर पे क्या रह गए थे? मोटे मोटे गहरे गहरे गड्ढे रह गए थे स्मॉल पॉक्स के। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, जो छोटी सी जो सुलेखा थी, वह जब तक 5 साल की हुई तब तक बोल नहीं सकती थी। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और जब उसने बोलना शुरू किया, लर्न यानी सीखा, टू स्पीक बोलना, जब उसने बोलना सीखा, शी स्टैमर्ड, वह हकलाती थी। तो मतलब जब वह काफ़ी बड़ी हो गई तब तक तो वो बोल ही नहीं पाती थी, 5 साल की थी, लेकिन 5 साल बाद जब वो बोलने लगी तो कैसे? थोड़े हकलाकर बोलती थी। स्टैमर्ड यानी हकलाना। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, जो दूसरे बच्चे थे वह अभी भी उसका क्या है? मजाक बनाते थे। मेड फन यानी मजाक उड़ाना, तो वह उसका मजाक बनाते थे। एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल करते थे। मिमिक्री होती है ना, जैसे बड़े बड़े एक्टर्स वगैरह की मिमिक्री करते हैं कई लोग, उनकी आवाज़ नकल निकालते हैं, तो मिमिक्री होती है वो, तो वह उसकी नकल निकालते थे। ऐसे रिजल्ट, इसका परिणाम क्या हुआ? शी टॉक्ड वेरी लिटिल, वह बहुत ही कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के कितने बच्चे थे? 7 बच्चे थे। 3 सन्स, 3 बेटे, एंड 4 डॉटर्स, और 4 बेटियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और उनमें सबसे छोटी, यंगेस्ट यानी सबसे छोटा, तो उनमें सबसे छोटी कौन थी? भोली। इट वॉज ए प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, यह एक बहुत ही समृद्धशाली, प्रॉस्परस यानी समृद्धशाली, किसान का घर था। एंड देयर वॉज ए प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में, प्लेंटी यानी पर्याप्त, पर्याप्त मात्रा में खाने और पीने की सुविधा थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली
वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। सारे बच्चे सिवाय भोली के, एक्सेप्ट यानी सिवाय भोली के, वर हेल्दी, सब स्वस्थ थे और मजबूत थे। द सन द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स। जो बेटे थे उनको कहाँ भेज दिया गया था? शहर पढ़ने के लिए। एंड लेटर इन कॉलेज, और आगे उनको कॉलेज भी भेजा जाएगा। मतलब अभी वो स्कूल में पढ़ रहे थे, उससे आगे फिर वो कॉलेज भी जाएंगे। ऑन द डॉटर्स, और ऑफ द डॉटर्स, और बेटियों में राधा द एल्डेस्ट, राधा सबसे बड़ी थी, एल्डेस्ट यानी सबसे बड़ी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी पहले ही शादी हो चुकी है। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, और जो दूसरे नंबर की बेटी है उसका नाम क्या है? मंगला, उसकी भी शादी क्या है? पक्की कर दी गई है। हैड बीन सेटल्ड यानी पक्की कर दी गई है उसकी शादी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब उसकी शादी हो जाएगी, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, तो रामलाल इसके बाद उसकी जो तीसरे नंबर की बेटी है उसका क्या नाम है? चंपा, उसकी भी शादी कर देगा। तो ये 4 बहनें हैं। सबसे बड़ी का नाम है राधा, उससे छोटी जो है उसका नाम है मंगला, और जो तीसरे नंबर की है उसका नाम है चंपा, और सबसे छोटी कौन है? भोली। एंड व्हेन दैट वाज दे वर गुड लुकिंग, वे सारी दिखने में बहुत ही सुंदर हैं, हेल्दी हैं, हेल्दी गर्ल्स, हेल्दी हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं। एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, और कोई मुश्किल नहीं होगी, डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल, तो मुश्किल नहीं होगी टू फाइंड, ढूंढने में, ब्राइड ग्रूम्स यानी दूल्हा, फॉर देम उनके लिए। तो वो तो दिखने में भी सुंदर हैं और स्वस्थ हैं, तो उनके लिए दूल्हा ढूंढने में भी समस्या नहीं होगी। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन जो रामलाल था वह चिंतित रहता था किसके लिए? भोली के लिए। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट, ना तो वह दिखने में अच्छी थी और ना ही होशियार थी। इंटेलिजेंट यानी होशियार। यहाँ इस बुक में देखो ये चित्र अंकित किया गया है। ये जैसे ये भोली है जो अलग कोने में बैठी हुई है अपनी गुड़िया के साथ, जबकि इसकी माँ इसके और एक बेटी है उसको अपने पास बिठाया हुआ है, पिता बैठे हुए हैं। तो इस चित्र से भी ये पता चलता है कि भोली जो थी वो सबके द्वारा मतलब पसंद नहीं किया जाता था उसको पूरे परिवार में। अब आगे देखते हैं। भोली वॉज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वॉज मैरिड, जो भोली थी वह 7 साल की थी जब मंगला की शादी हुई थी। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज, और उसी साल वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल खुला सिर्फ लड़कियों के लिए उनके गांव में। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, जो वहाँ का जो तहसीलदार था वह आया था परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, मतलब उसके जो वैसे खुलने की जो सेरेमनी होती है, समारोह, कि भाई स्कूल खुलने की खुशी में एक समारोह हुआ था, तो उसको उसके लिए कौन आए थे? वहाँ के तहसीलदार। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, कि मतलब भाई तुम यहाँ जो ये गांव है यहाँ पर जो भी रेवेन्यू आता है यहाँ का, उसके जो तुम क्या है, तुम उसकी देखभाल करते हो यहाँ का सारा, तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि भाई तुम यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल खोला गया है इसमें अपनी अपनी बच्चियों को भी पढ़ने भेजो, जिससे कि ये एक एग्जाम्पल सेट हो सारे गांव वालों के सामने। तो कहता है भाई एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, तो वह भी तुम सरकार की तरफ से जो ये स्कूल खोला गया है इसके लिए तुम गांव गांव वालों के सामने एक ऐसा उदाहरण पेश करो, और अपनी यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी बच्चियों को भी स्कूल भेजना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक समृद्धशाली स्कूल, वो गांव वाला था, काफ़ी अच्छा घर था, अच्छा किसान था, तो अगर ऐसा व्यक्ति है तो भाई उसकी बच्ची भी अगर पढ़ने जाएं तो और लोगों के सामने भी एग्जाम्पल सेट होगा कि भाई रामलाल की बच्चियां भी पढ़ने जा रही हैं तो हम भी हमारी बच्चियों को पढ़ने भेजें। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात जब वैन रा जब रामलाल ने कंसल्ट किया अपनी वाइफ के साथ, कंसल्टेड यानी परामर्श किया इस बात का कि भाई तहसीलदार ने उससे ऐसे ऐसे कहा, तो वो बताता है अपनी वाइफ को। शी क्राइड, वे चिल्लाती है, आर यू क्रेजी, क्या आप पागल हो गए हो? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल, यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी, हु विल मैरी देम, तो उनसे कौन शादी करेगा? तो जैसे हमारे पुराने ज़माने में लोग ये सोचते थे कि भाई लड़कियों को अगर पढ़ाएंगे तो उनकी शादियों में दिक्कत आएंगी, तो इसलिए वो कहती है भाई अगर पढ़ जाएंगी तो फिर शादी ही नहीं करेगा कोई उनसे। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के पास करेज यानी साहस नहीं था,
टू डिसओबे यानी अवज्ञा द तहसीलदार। तो रामलाल के पास साहस नहीं था कि वह डिसओबे करे या अवज्ञा करे तहसीलदार की, क्योंकि तहसीलदार ने उससे कहा था कि भाई अपनी बच्चियों को स्कूल पढ़ने भेजो। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस फॉर हर गेटिंग मैरिड, और वैसे भी बहुत ही कम चांसेस हैं या बहुत ही कम मौका है ऐसा कि उसकी शादी हो जाए। विद हर अगली फेस, उसके गंदे चेहरे के साथ। अभी ये देखो उसकी माँ के भाव है अपनी बच्ची के लिए। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, उसका चेहरे गंदे चेहरे और कम बुद्धि के कारण वैसे भी उसकी शादी होने के जो मौके वो बहुत कम है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, अब जो स्कूल के जो टीचर हैं उनको ही उसकी चिंता करने दो। मतलब एक माँ के ऐसे विचार अपनी बच्ची के लिए थोड़ा अजीब सा है। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, अगले दिन रामलाल ने कॉट यानी पकड़ा भोली बाय हैंड, भोली का हाथ पकड़ा एंड सेड और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटन, भोली घबरा गई या डर गई। शी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वॉज लाइक, उसे नहीं पता था कि स्कूल कैसा होता है, स्कूल कैसा दिखता है। ये देखो इसमें चित्र दिया हुआ है कि वो जो नंबरदार रामलाल है वो भोली को पकड़ के स्कूल ले जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे अच्छे से चित्र भी इसमें बीच बीच में दिए हुए हैं समझाने के लिए। शी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। शी रिमेंबर्ड, उसको याद था, हाउ ए फ्यू डेज अगो, कुछ दिनों पहले, देयर ओल्ड काउ, उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी, जिसका नाम क्या था, लक्ष्मी नाम था, हैड बीन टर्न आउट, उसको बाहर भेज दिया गया था, हाउस एंड सोल्ड, घर से बाहर भेज दिया गया था, यानी उसको एंड सोल्ड, और उसको बेच दिया गया था। न न न न नो न नो नो नो, नहीं नहीं, ऐसे घबराहट के जैसे बोलते हैं, अरे नहीं 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 ऐसे करके। तो कहती है नहीं। शी शाउटेड, वह चिल्लाती है, इन टेरर, भय से। शाउटेड यानी चिल्लाना और टेरर यानी भय। तो वह भय से एकदम से चिल्लाती है। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और पुल्ड हर हैंड, और खींच लेती है, पुल यानी खींचना, और खींच लेती है अपने हाथ को दूर, अवे यानी दूर, फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, अपने पिता की ग्रिप से, यानी उसके पापा ने उसको पकड़ा हुआ था तो अपने हाथ को अपने पिता की जो ग्रिप होती है, पकड़ होती है, उससे छुड़ा लेती है। व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या मामला है। यू फूल, अरे तुम पागल लड़की। शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल ले जा रहा हूँ, टेकिंग यानी ले जाना। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, उसको पहना दो, वेयर यानी पहनाना, सम कुछ, डिसेंट यानी साफ सुथरे या अच्छे, क्लोथ्स कपड़े। तो वो कहता है कि आज इसको कुछ अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहना दो, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, और एल्स, फिर इसके बजाय, व्हाट विल द टीचर्स, इस और जो शिक्षक हैं या टीचर्स हैं वो, और द अदर स्कूल गर्ल्स, और जो दूसरी स्कूल की लड़कियां हैं, थिंक सोचेंगी, ऑफ अस हमारे बारे में, व्हेन दे सी हर जब वो इसको देखेंगी। तो वह कहता है अपनी पत्नी से कि भाई इसको अच्छे और साफ़ सुथरे से कपड़े पहना दो, वरना जब हम इसको स्कूल लेके जाएंगे तो वहाँ पर जो टीचर्स हैं और जो स्कूल की लड़कियां हैं जब इसको देखेंगी तो हमारे बारे में क्या सोचेंगी, ये नहीं कि भाई इसके बारे में क्या सोचेंगी। तो रामलाल को क्या लगा कि भाई हमारे बारे में क्या सोचेंगे। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, नए कपड़े तो भोली के लिए कभी बने ही नहीं थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, ओल्ड ड्रेसेस यानी पुराने ही कपड़े उसकी बहनों के, वर पास्ड ऑन टू हर, उसके लिए पास कर दिए जाते या उसके लिए दे दिए जाते थे। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, कोई भी, नो वन यानी कोई भी नहीं करता था, मेंड या जैसे कोई फट जाए तो उनको सिलना या सही करना, तो कोई भी उसके फटे टूटे कपड़ों को भी नहीं सिलता था और ना उनको धोता था उसके कपड़ों को। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। बट टुडे शी वॉज लकी, लेकिन आज वह बहुत भाग्यशाली थी, लकी यानी भाग्यशाली, टू रिसीव कि उसने ली एक क्लीन ड्रेस, कि भाई उसको मिली एक साफ साफ ड्रेस मिली, विच हैड श्रंक जो कि बिल्कुल सिकुड़ गई थी, आफ्टर मैनी वॉशिंग्स
बहुत सारी धुलाइयों के बाद, एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और जो कि चंपा को नहीं आती थी। तो मतलब उसके लिए जो ड्रेस मिली थी वो किसकी थी? चंपा की उतरन थी। शी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। शी वॉज इवन बाथ, आज तो उसको नहलाया भी गया था। एंड ऑयल वॉज रब्ड, और तेल की मसलना, तेल की मालिश की गई थी। इन टू हर ड्राई, उसके सूखे और मैटेड उलझे हुए बालों में। मैटेड यानी उलझे हुए, ड्राई यानी सूखे, रब यानी रगड़ना। तो आज तो उसको अच्छे से नहलाया भी गया था, और जो उसके उलझे हुए से और सूखे जो बाल थे उनमें तेल की भी मालिश की गई थी। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. Only then, फिर तब, she begin to believe, उसको विश्वास हुआ, believe यानी विश्वास, उसको विश्वास हुआ that कि she was being taken, कि उसको ले जाया जा रहा है to a place, एक जगह पर, better than her home, जो कि उसके घर से तो अच्छी ही है। तो मतलब जब उसकी इतनी बेचारी की खातिरदारी हो रही है कि भाई उसको अच्छे कपड़े भी पहनाए जा रहे हैं, उसके उलझे हुए बालों को सुलझा के तेल वेल लगा के उसको सुंदर बनाया जा रहा है, तब उसको क्या विश्वास होता है कि शायद आज उसको उसके घर से अच्छी जगह पर ले जाया जा रहा है। When they reached the school, जब वे स्कूल पहुँचे, the children were already in their classrooms, तो जो बच्चे थे वह पहले से ही उनके क्लासरूम में थे, अपने क्लासरूम में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, जो रामलाल था उसने हैंड ओवर कर दिया या उसको पकड़ा दिया अपनी बेटी को टू द हेड मिस्ट्रेस, जो वहाँ की हेड मिस्ट्रेस थी उनको पकड़ा दिया। लेफ्ट अलोन, उसको अकेला छोड़ के, द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज, जो अकेले, जो वो बेचारी जो लड़की थी वह देख रही थी अपनी बिल्कुल एकदम डरी हुई सी, सूखी सी ऐसी आंखों से वह अकेली देख रही थी। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ पर बहुत सारे कमरे थे, सेवरल यानी बहुत सारे, वहाँ पर कई सारे कमरे थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और जो प्रत्येक कमरा था उसमें लड़कियाँ थीं, वे आलती पालती मारकर चटाइयों पर बैठी थी। स्क्वेटेड यानी आलती पालती, और मैट्स यानी चटाई। तो उसी की तरह सारे कमरों में क्या लड़कियाँ बैठी हुई थी, आलती पालती मार के, किन पर? चटाइयों पर। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, कुछ किताबों में से पढ़ रही थी, और राइटिंग ऑन स्लेट्स, और कुछ जो स्लेट्स होती हैं उन पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क बोली, जो वहाँ की हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने उनसे बोली से पूछा, वो सॉरी भोली से कहा, टू सिट डाउन, बैठ जाने के लिए, इन ए कॉर्नर, एक कॉर्नर में, इन वन ऑफ द क्लासरूम, कि क्लासरूम के किसी भी एक कोने में बैठ जाने के लिए जो वहाँ की हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने भोली से कहा। तो ये है आज के हमारा पार्ट 1। अब देख लेते हैं आज तक जो पढ़ा है इसमें आए हुए वर्ड मीनिंग्स। चाइल्डहुड, बचपन, सिंपलटन, सीधी सादी, कॉट, चारपाई, डैमेज, क्षतिग्रस्त, एंटायर, पूरा, डिसफिगर्ड, विकृत, स्टेमर, हकलाना, मिमिक, नकल, यंगेस्ट, सबसे छोटी, प्रॉस्परस, समृद्ध, ब्राइड ग्रूम, दूल्हा, वरिड, चिंतित, इंटेलिजेंस, होशियार, परफॉर्म, हिस्सेदारी, सेरेमनी, समारोह, कंसल्टेड, परामर्श, करेज, साहस, डिसओबे, अवज्ञा, फ्राइटेंड, भयभीत, सोल्ड, बेचना, शाउटेड, चिल्लाना, टेरर, भय, डिसेंट, अच्छे या ढंग के, श्रंक, सिकुड़ना, रब्ड, रगड़ना, मैटेड, उलझे हुए, फियर लेडन, डरे हुए, स्क्वेटेड, आलती पालती बैठना। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।